Hi friends, welcome to Balaji Edu Hub Jodhpur. Today's our topic is one word substitution. अपन ने ऑलरेडी इसकी 4 क्लास कर ली है. आज अपनी जो क्लास है वो है 5वीं क्लास, बोले तो 5th क्लास, जो कि अपन शुरू करने जा रहे हैं 101 से लेके 125 तक. तो लेट्स स्टार्ट. लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि लहरों को शांत देकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है. कि लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है. कि जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे. इसी के साथ में अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक 101 से लेके इसी तूफान के साथ में, इसी जोश के साथ में, इसी उमंग के साथ में. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. अपना जो नंबर 1 है वो आपका शुरू करते हैं यहां से. देखो, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. क्या देखा आपने? दैट यानी जो कि, थ्रू विच यानी जिसके अंदर से, लाइट बोले तो आपका प्रकाश, कैन नॉट पास नहीं जा सकता, नहीं गुजर सकता. इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं अपारदर्शी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक. OPAQUE. क्या बोलते हैं? ओपेक. ओपेक बोले तो अपारदर्शी. देखो, इसका जो आपको क्या है, आपको इसके साथ में इसका सिनोनिम भी देखने को, आपको एंटोनिम भी देखने को मिलेगा, जो आप बोलते हो ना ट्रांसपेरेंट. क्या बोलते हो? ट्रांसपेरेंट. TRANSPARENT. ये लो, ट्रांसपेरेंट को क्या बोलते हैं अपन? पारदर्शी. ठीक है. तो इसका है आपके वन वर्ड तो है ओपेक, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट. ठीक है. शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट 102. टू गिव अप वंस ऑथोरिटी. किसी को अपनी ऑथोरिटी दे देना, अपना जो भी कहने का मतलब है, पावर है वो दे देना. या कहने का मतलब थ्रोन को अपन क्या बोलते हैं? गद्दी. क्या बोलते हैं? गद्दी. बोले तो अपना किसी को साम्राज्य दे देना, किसी को अपनी ऑथोरिटी दे देना, किसी को अपना पावर दे देना. ठीक है. अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, बिस्लरी कंपनी हुआ करती थी. ठीक है. वो क्या है ना, जब उसका मालिक बुढ़ा हो गया तो उसने क्या किया, अपनी बेटी के ऊपर डाल दिया कि तुम इस कंपनी को ओवरटेक करो. लेकिन उन्होंने क्या है ना, नहीं किया. तो इस हिसाब से उनको क्या करना पड़ा, मतलब बेचनी पड़ी एक प्रकार से. क्या ना, उनका साम्राज्य उनके हाथ से मतलब निकल गया, या कहने का मतलब कुछ भी कारणों से उनको वो छोड़नी पड़ी. तो उसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? एब्डिकेट. क्या बोलते हैं? एब्डिकेट. ABDICATE. एब्डिकेट. एब्डिकेट बोले तो पद त्यागना. क्या त्यागना? पद त्यागना. कोई भी पद हो सकता है आपका. ठीक है. चलो, और इसका देखो आपके एक सिनोनिम भी होता है. इसको आप क्या बोल देते हो? एबंडन. ABANDON. एबंडन यानी छोड़ना. ठीक है. तो कहने का मतलब उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब आप कर सकते हो, इसका एबंडन भी कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. अपन अगला शुरू करते हैं 103. 103 नंबर का. देखो क्या लिखा हुआ. हार्ड बोले तो मजबूत, बट इजीली ब्रोकन. लेकिन कहने का मतलब आसानी से या आराम से टूट सकता है. ठीक है. एंड यानी और, लाइबल टू ब्रेक इजीली. देखो ये तो आपके आएगा अलग, ये आएगा अलग. या तो आपके ये आ सकता है, या आपके ये आ सकता है. ठीक है. तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि हार्ड बट इजीली ब्रोकन, या कहने का मतलब क्या आएगा? लाइबल टू ब्रेक इजीली. ठीक है. अपने को इसमें लिखना है, क्या लिखना है? ब्रिटल. क्या लिखना है? ब्रिटल. BRITTLE. ठीक है. ब्रिटल बोले तो क्षणभंगुर. ठीक है. इसमें आपके एक डाउट रहेगा. देखो, हार्ड बट इजीली ब्रोकन को तो आप क्या लिख दोगे? ब्रिटल. ठीक है. एक और होता है जो कहने का मतलब, उसको आप लिखते हो फ्रेजाइल. FRAGILE. ठीक है. तो ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं. यदि दोनों साथ आ जाते हैं, वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कहने का मतलब आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना आपको. ये हार्ड होता है. कौन से वाला? ब्रिटल वाला आपके क्या होता है? हार्ड होता है. जबकि फ्रेजाइल में आपको सीधा सीधा देके रखेगा. नेक्स्ट अपन चलते हैं 104 पे. ठीक है. देखो क्या दिया हुआ है. द स्टडी बोले तो अध्ययन, ऑफ यानी का, ह्यूमन बोले तो इंसान का,
उसका इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री बोले तो उसका इतिहास, एंड यानी और, प्री हिस्ट्री बोले तो उससे भी पहले, थ्रू बोले तो किसी माध्यम से, कौन सा माध्यम है वो, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन बोले तो उत्खनन, ठीक है, उस साइट को आप खोद के वहां से क्या प्राप्त करते हो, ठीक है, वहां से आप कुछ प्रूफ प्राप्त करते हो, कुछ आप साक्ष्य प्राप्त करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड, उसको बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, ठीक है। देखो किस चीज से बना हुआ है, 2 वर्ड से बना हुआ है, ARCHAEO, और एक बना हुआ है आपका लॉजी, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो है, देखो इसका सफिक्स क्या लगा हुआ है, सफिक्स, और ये इसका क्या है, रूट वर्ड, ये क्या है आपका रूट वर्ड। और कहने का मतलब जो आपका आर्क या आर्कियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी चीज जो आपकी पुरानी है, देखो एक्सकेवेशन से आपकी, जैसे मान लो कोई भी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी क्या हो गई, हड़प्पा हो गई, कालीबंगा हो गई, ये जितनी भी चीजें ये आपको किससे मिली हुई है, ये आपको एक्सकेवेशन से मिली हुई है। तो आपने क्या देखा, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, या कहने का मतलब प्री हिस्ट्री, उसको कैसे पता किया आपने, देखो थ्रू क्या होता है, एक प्रकार की आपकी प्रेपोजिशन है, उसके माध्यम से, ठीक है। आपने क्या प्राप्त किया, साइट्स खोद के क्या प्राप्त किया आपने, उनकी हिस्ट्री प्राप्त की, उसी हिस्ट्री को अपन क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। स्पेलिंग पे एक बार नहीं, आप 3 बार इसके स्टार लगा देना, आपकी बहुत काम की और बहुत अच्छी स्पेलिंग है, ये आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी आ सकती है, वापस देखना, ARCHAEO, ठीक है, आर्कियो और LOGY। आई होप आप सबको अच्छे से और बढ़िया से याद हो गई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं 105 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, हु यानी जो कि, ड्रोस यानी बनाता है, ड्रो यानी खींचना या बनाना, और यानी या, मैप्स यानी बनाता है, मैप्स बोले तो आपके मानचित्र, या कहने का मतलब नक्शे जिसको आप बोलते हो, अपन फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोल देते हैं, कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, ठीक है, कार्टोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन होता है आपका, नक्शा बनाने वाला या मानचित्र बनाने वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, ये देखो, ये जो ग्राफी होती है ना, ग्राफी बोले तो किसी चीज को बनाना, देखो ग्राफी आपका राइटिंग से रिलेटेड होती है। आपको जब रूट वर्ड आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी बता देंगे, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया रख लेना कि जो आपकी जो राइटिंग होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, ग्राफी, और जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफर। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, ER, और जो ER होता है वो आपकी क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। क्या होती है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन होता है आपके, कार्टोग्राफर, क्या बनाने वाला, मैप बनाने वाला। नेक्स्ट अपन चलते हैं 106 पे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। अरेंजमेंट क्या होता है आपका, व्यवस्था, ऑफ यानी का, इवेंट्स बोले तो घटनाओं का, और यानी या, डेट्स बोले तो किसी तारीख का या तारीखों का, इन दी ऑर्डर बोले तो क्रम में, ऑफ देयर बोले तो उनके, ऑक्यूरेंस बोले तो गठित होने के क्रम में। देखो कितना क्या लिखा हुआ है कि तारीखों या घटनाओं का उनके घटित होने के क्रम में जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपन उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोल देते हैं, क्रोनोलॉजी, CHRONO। ये लो, ये तो आपका क्या हो गया, क्रोनो। और देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था LOGY, लॉजी क्या होता है आपका, एक प्रकार की स्टडी होती है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्या देखा आपने, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन दी ऑर्डर ऑफ दियर ऑकरेंस। ऑकरेंस बोले तो जैसे जैसे वो घटित हुई, इसको आपने क्या बोल दिया, क्रोनोलॉजी। फिर से आपको क्या देखना है, ठीक है, ये देखो फिर से आपके क्या है, लॉजी, और लॉजी का मतलब क्या होता है आपके, स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और देखो क्रोन का मतलब क्या होता है आपके, क्रोन या क्रोनो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सीरीज के रूप में चलाना। किसके रूप में, सीरीज के रूप में चलाना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते, आई होप आप लोगों को अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 107 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या लिखा हुआ आपके, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स,
ठीक है, बोले तो तारों का समूह है। दैट यानी जो कि, फॉर्म से यानी बनाते हैं, ए यानी एक, शेप बोले तो आकृति, इन दी स्काई बोले तो आकाश में, एंड हैज ए नेम, ठीक है, और क्या रखते हैं आपके नाम रखते हैं, ठीक है। तो देखो आपने जैसे देखा होगा अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश में तो उसको मिल्की वे बोलते हैं, लेकिन अपनी इंडिया में क्या बोलते हैं उसको आकाशगंगा बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बोले तो तारों का समूह, जो कि कहने का मतलब ये क्या बनाते हैं आपके शेप बनाते हैं, किसमें, आकाश में, और उनका क्या होता है नाम, ठीक है। तो अपन फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। इसकी स्पेलिंग को आप फिर से अगेन आप क्या कर लेना, मार्क कर लेना, CONSTE, कॉन्स्टे, LALL। देखो मैंने इसको गलत लिख दिया, वापस मैं यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से देखो, कॉन्स्टे CONSTELLATION, ठीक है। आपने क्या बोल दिया, कॉन्स्टेलेशन। क्या होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है जो आपका एक फिक्स शेप रखता है, किसमें, स्काई में, और उसका क्या होता है, एक नेम होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, ठीक है। 108, ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। देखो एक व्यक्ति जो कहने का मतलब कैसी बीमारी से ग्रसित है, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक, अर्थात उसके कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है। ये फालतू में इसने टेंशन ले रखी है, फालतू में इसने क्या ले रखी है, टेंशन ले रखी है, जबकि टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वो अपन बोलते हैं ना, बोला वहम की कोई दवाई नहीं होती, ये वही वाला आदमी है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, दूसरा या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। इसमें क्या है, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु यानी जो कि, इज यानी है, एबनॉर्मली बोले तो असाधारण तरीके से, एंग्जियस बोले तो चिंतित, अबाउट हिज हेल्थ उसकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, देखो ये कहने का मतलब दोनों का आपको एक ही होगा, और अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक, CHONDRIAC, ठीक है। तो आपने क्या बोला, या तो कहने का मतलब इमेजिनरी इलनेस से सफर करना, या कहने का मतलब एबनॉर्मली एंग्जियस होना, किसके बारे में, किसी की हेल्थ के बारे में। तो आपने क्या बोल दिया, हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 109 पे। देखो क्या है, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, प्रिटेंडिंग बोले तो बहाने करते हुए, प्रिटेंडिंग नहीं बहाना करना, टू बी बोले तो बनने का, समबडी कुछ दूसरा बनने का, विच यानी जो कि ही इज नॉट, जो कि वो है नहीं, ठीक है। अपन उसको क्या बोल देंगे, अपन उसको बोल देंगे हिपोक्रेट। क्या बोल देंगे, हिपोक्रेट, HYPOCRITE। फ्रेंड्स इसी हिपोक्रेट को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, पाखंडी। क्या बोल देते हैं, पाखंडी, ठीक है। जो कहने का मतलब झूठ मूठ का बनने की कोशिश करता है। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना। क्या होता है, बहाना, ठीक है। अपन अभी नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 110, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, विथ यानी के साथ, स्ट्रॉन्ग डिजायर बोले तो तीव्र इच्छा, या कहने का मतलब मजबूत इरादा, टू स्टील। देखो इरादा किया अभी तो किस चीज का किया, स्टील बोले तो चोरी करना। क्या बोल दिया, चोरी करना। पहली बार तो कोई जोर वाला इरादा किया था, वो भी कौन सा वाला है, चोरी करना, ठीक है। तो ये देखो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का पागलपन होता है। क्या होता है, पागलपन। और फ्रेंड्स अपन पागलपन को क्या बोल देते हैं, मेनिया। क्या बोल देते हैं, मेनिया। और किस चीज का है, चुराने का। तो अपन देखो उसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया। क्या बोल देंगे, क्लेप्टो, KLEPTO, क्लेप्टो। और मेनिया बोले तो पागलपन। आप इसी क्लेप्टोमेनिया को क्या बोल देते हो, चोरी करने की आदत होना, जो कहने का मतलब चाह के भी बंदा इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है। मेनिया से रिलेटेड जितने भी हैं आपको सारे के सारे करवाए जाएंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। कौन कौन से मेनिया होते हैं, कौन कौन से फोबिया होते हैं, सब आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन 111 बोले तो 111। ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति हु यानी जो कि डिसलाइक्स बोले तो लाइक नहीं करता है, या कहने का मतलब नापसंद करता है, किसको, विमेन। देखो जो विमेन को डिसलाइक करता है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपन उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट, MISOGYNIST, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले ये आपके काफी चर्चा में रहा था कि इसका मीन क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। और देखो इसका एक क्या होता है आपके, इसका
एंटोनिम, इसका क्या होगा एंटोनिम बोले तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मिसोजिनिस्ट का क्या होता है आपके, ठीक है, फेमिनिस्ट क्या होता है, फेमिनिस्ट। आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो जेन्युइनली या ऑनेस्टली, ठीक है, किस में लगा हुआ है, एफिमिनेट करने में लगा हुआ है, किस चीज़ को, महिलाओं के उत्थान में लगा हुआ है या उनके वेलफेयर में लगा हुआ है, ठीक है, अपन उसको क्या बोल देते हैं फेमिनिस्ट, और उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है आपका मिसोजिनिस्ट। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं 112 में, ठीक है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, बीइंग अनेबल बोले तो क्या नहीं है, समर्थ नहीं है, ठीक है, टू पे बोले तो अदा करने में, वंस यानी खुद का, डेट बोले तो देखो DEBT, बी आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसका मतलब है आपका कर्जा, कर्जा चुकाने में क्या है, समर्थ नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जो कहने का मतलब कर्जा चुकाने में आपका समर्थ नहीं होता, अपन उसको क्या बोल देते हैं, इनसोल्वेंट, क्या बोल देते हैं, इनसोल्वेंट, INSOLVENT, ठीक है, इंसोल्वेंट बोले तो दिवालिया, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, दिवालिया, ये लो जी, ठीक है, ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे इंसोल्वेंट है जो अच्छे से मनी लेते हैं, उसके बाद में पे नहीं कर पाते, ठीक है, उसके बाद में चले जाते हैं कहाँ पे, देश और विदेश में घूमने। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 113, समथिंग यानी समथिंग दैट, जो कि इज यानी है डिफिकल्ट बोले तो कठिन, टू अंडरस्टैंड। देखो कुछ ऐसी चीजें जो कहने का मतलब आपका क्या है, अंडरस्टैंड होने में क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं वाइफ का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो फिर भी क्या है आपके अंडरस्टैंड करने में क्या है, डिफिकल्ट है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे इनकॉम्प्रेहेंसिबल, INCOMPRE, कॉम्प्रेहेन HENSIBLE, ठीक है, इनकॉम्प्रेहेंसिबल बोले तो आपके समझने से, समझ से परे, क्या है, समझ से परे, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकॉम्प्रेहेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति हुई यानी जो कि डिसऑनेस्टली बोले तो गलत तरीके से, प्रीटेंड यानी बहाना करता है, टू बी समबडी एल्स। देखो पहले अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था अपन ने, ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, अभी देखो नेक्स्ट सेम का सेम वर्डिंग, बस आपको वर्डिंग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। जब अपन ने पढ़ा था ना हिपोक्रेट बोले तो क्या पढ़ा था अपन ने, हिपोक्रेट HYPOCRITE, उसमें भी ये था कि कहने का मतलब वो है नहीं लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है, और इसमें क्या दिया हुआ है आपके, थोड़ा अलग से दिया हुआ है, देखो डिसऑनेस्टली प्रीटेंड्स, उसमें प्रीटेंड्स था लेकिन डिसऑनेस्टली नहीं था, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, इम्पोस्टर, क्या बोल देंगे, इम्पोस्टर। देखो या तो ये साथ आएंगे नहीं, यदि साथ आएंगे तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना, एक में डिसऑनेस्टली है और एक में डिसऑनेस्टली नहीं है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से पाखंडी टाइप का ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 115 से, ठीक है, देखो ए बॉक्स बोले तो एक बक्सा, और यानी या, केज यानी पिंजरा, 4 रेबिट्स बोले तो खरगोश के लिए, और यानी या स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों के लिए। फ्रेंड्स आपने देखा होगा पहले आपके एक सिम आया करती थी, ठीक है, जो आज कहने का मतलब अपना वोडाफोन है ना, उस वोडाफोन को पहले किसी नाम से जाना करते थे, वही नाम आपके क्या था ना, वही नाम जिसमें कहने का मतलब 10 रुपए का एक रिचार्ज होता था, जिसमें एक छोटा सा डॉगी होता था, क्या होता था, छोटा सा आपका डॉगी होता था, ठीक है, वो कहने का मतलब पीछे आपके दौड़ता रहता था। रिचार्ज कितने रुपए का था, अगेन आप याद कर लेना, 10 रुपए का। यदि मेरे इतनी सारी चीजें सुनने के बाद में आपके दिमाग में कुछ क्लियर पिक्चर बन रही हो तो ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते थे, हच, क्या बोलते थे, हच, हच का छोटा रिचार्ज केवल 10 रुपए में, ठीक है, ये इरफान खान इसका ऐड किया करता था, ठीक है, हच। तो हच क्या होता है, छोटा बॉक्स होगा या कैमरा या केज होगा, किसके लिए, रेबिट्स के लिए, या कहने का मतलब दूसरे कोई छोटे जानवर है उनके लिए। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 116, द स्टडी बोले तो अध्ययन ऑफ यानी का ग्रोइंग गार्डन इन ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है, आपने देखा होगा, ग्रोइंग बोले तो उगते हुए, गार्डन प्लांट्स बोले तो पौधों का, ठीक है। अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको हॉर्टिकल्चर, क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर हो गया आपका खेती वाला,
ठीक है, या प्लांट्स वाला हो गया, एपीकल्चर हो गया, आपके सेरीकल्चर हो गया। इस हिसाब से आपको कल्चर वाला भी एक वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 117। आपने क्या देखा, ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, यातायात का साधन। फॉर एनी के लिए, ट्रांसपोर्ट बोले तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने वाला। फॉर कन्वेइंग द कॉफिन, कॉफिन क्या होता है, देखो ताबूत, ठीक है, ताबूत बोले तो जिसमें लाश रहती है। एट ए फ्यूनरल, फ्यूनरल बोले तो जहाँ पे आप दाह संस्कार होता है, या कहने का मतलब जहाँ पे चीज़ों को ब्यूरी किया जाता है या बर्न किया जाता है, कुछ भी हो। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को क्या देखा, ठीक है, संवाहन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवाहन। और फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं हियर्स, HEARSE, और इसको अपन क्या बोल देंगे, संवाहन। क्या बोल देंगे, संवाहन। और एक दूसरा है, थोड़ा सा आप ढंग से और अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक आएगा आपके सिक पीपल, क्या आएगा, सिक पीपल, उसको क्या करने वाला, लेके जाने वाला, सिक पीपल को लेके जाने वाला, उसको आपको लिखना है एम्बुलेंस। क्या लिखना है, एम्बुलेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 118। ए बिल्डिंग बोले तो एक भवन, इन विच यानी जिसके अंदर एयरक्राफ्ट बोले तो आपके हवाई जहाज, आर हाउस बोले तो रखे जाते हैं, या केप्ट या हाउस्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अपन उसको बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं, हैंगर, HANGAR, HANGAR। बोले तो विमानशाला, हिंदी में क्या बोलते हैं, विमानशाला। ठीक है, एक चीज और होती है आपकी, क्या होगी, शिप। जहाँ पे शिप को रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको बोलेंगे हार्बर। ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर से आप एक बार इसको अच्छे से और बढ़िया से देख लेना। ठीक है, हैंगर बोले तो एयरक्राफ्ट को रखेंगे, हार्बर बोले तो शिप को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 119 पे। देखो ए परसेप्शन, परसेप्शन होती है धारणा पहले से, जैसे मान लो अपन बायस्ड रूप से किसी के बारे में सोच के रखते हैं ना, ये ऐसा है ये वैसा है। ठीक है, वो क्या होता है आपका परसेप्शन। बोले तो पूर्व में किसी के लिए अपन फीड रखते हैं कि ये इस हिसाब से है। विदाउट एनी के, बिना ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, बिना सच्चाई के अपन रखते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। ठीक है, अपन उसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, तो देखो अपन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे मति भ्रम। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हलुसिनेशन, HALLUCINATION। ठीक है, HALLUCINATION। देखो फ्रेंड्स, आप क्या लिखा हुआ है, ATION। क्या लिखा हुआ है, ATION। आपने जहाँ पे भी आपको ATION आप कहीं पे देखते हो, उसके बाद में आप कहीं पे भी MENT देखते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या देखते हो आप, उसके बाद में आप देखते हो ENCE देखते हो, उसके बाद में आप देखते हो ANCE। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 120। ठीक है, देखो साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी बोले तो, ठीक है, जो जीन से रिलेटेड मान लो, या कहने का मतलब अनुवांशिकी से संबंधित मान लो, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसकी साइंस को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखो जीन से रिलेटेड है तो सीधा सीधा अपन क्या बोल देंगे, जेनेटिक्स। क्या बोल देंगे, जेनेटिक्स। बोले तो अनुवांशिकी, या कहने का मतलब जीन से संबंधित। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन 121, 121, वन हु रन्स अवे। देखो जो कहने का मतलब रन अवे बोले तो दूर भगता है, फ्रॉम एनी से जस्टिस बोले तो न्याय से, एंड एनी और लॉ बोले तो कानून से। कोई ऐसा आदमी है जो कहने का मतलब आपके न्याय और कानून से दूर भगता है, अपन उसको देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, अपन इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। क्या बोल देते हैं, फ्यूजिटिव, FUGITIVE। ठीक है, अपन इसको क्या बोलेंगे, FUGITIVE। तो अभी आपके कितने हो गए टोटल मिला के, आपके टोटल मिला के हो गए 121। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इसमें, ये वर्ड में देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, IVE। क्या लिखा हुआ है, IVE। देखो जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, IVE दिख जाए, OUS दिख जाए, उसके बाद में एबल दिख जाए, ठीक है, उसके बाद में आपको फुल दिख जाए, उसके बाद में आपको लेस दिख जाए। ठीक है, आप की पार्ट ऑफ स्पीच क्या कर देना, एडजेक्टिव कर देना। क्या कर देना, एडजेक्टिव कर देना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपेबल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया फ्रूटफुल लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, मीनिंगलेस लिख दिया। ठीक है, ये देखो OUS,
ठीक है। OUS का मैंने क्या लिखा, OUS का हो गया जैसे आपके ये क्या हो गया आपके IV, ये आपने देख ही लिया। OUS का देखो दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से ना, तो कहने का मतलब जैसे ही मेरे को रिमाइंड होगा मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, यहीं पे इसी में बता दूंगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 122 पे, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, किसी के भाई को मारने का क्या है, एक्ट है, ठीक है। ठीक है, देखो मारने को अपन बोलते हैं साइड, इसके लिए क्या लगा देंगे, साइड, ठीक है। अभी देखो मेरी बात सुनो, ब्रदर को मार रहा है तो आपको क्या लिखना है, फ्रेट्रीसाइड। सबसे पहले तो आपको लिखना है फ्रेट्रीसाइड, FRATRI, क्या लिखना है आपको, फ्रेट्रीसाइड, FRATRICIDE, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड बोले तो आपको भाई को मारना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यदि कहने का मतलब कोई बंदा किसको मारता है, पेरेंट्स को, किसको मारता है, पेरेंट्स को, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, तब अपन उसको बोल देंगे पेट्रीसाइड, क्या बोल देंगे, पेट्रीसाइड। यदि कहने का मतलब कोई बंदा आप किसको मारता है, मदर को, तो फ्रेंड्स अपन उसको बोल देंगे मैट्रीसाइड, क्या बोल देंगे, मैट्रीसाइड। यदि कोई भी बंदा अपने पिताजी को मारता है बोले तो फादर को मारता है, किसको मारता है, फादर, तब आप क्या बोल दोगे, फेट्रीसाइड, क्या बोल दोगे, फेट्रीसाइड, ठीक है। याद रखना फ्रेट्री और फेट्री, ठीक है, R इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो कोई राजा को मार देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजीसाइड, REGICIDE, ठीक है। इस हिसाब से जो भी आपके जितने भी साइड वाले हैं वो भी आपको किसी वीडियो में एक साथ बता देंगे सारे के सारे, ठीक है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको बता रहा था वो OUS वाला, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्यूरियस, FURIOUS, देखो आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा होगा OUS वाला, ठीक है। उसमें क्या लिख देंगे अपन, फ्यूरियस, FURIOUS, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है, 123 के ऊपर। 123, समथिंग, यानी जो समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, देखो ये वही वाला आ गया, इसका मैं क्या लिख दूंगा, फ्रेजाइल, क्या लिख दूंगा, फ्रेजाइल। और एक पहले थोड़ी देर पहले मैंने और लिखा था, उसको मैंने क्या लिखा था, ब्रिटल, क्या लिख दिया था, ब्रिटल। वैसे देखा जाए तो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन कहने का मतलब दोनों यदि ऑप्शन आ जाए तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ लिखी हुई मिलेगी, हार्ड, क्या लिखी हुई मिलेगी, हार्ड, जबकि आपको फ्रेजाइल में क्या डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, FRAGILE, और इसकी होती है BRITTLE, ठीक है। अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। समथिंग विच ब्रोकन इजीली, इजीली बोले तो आसानी से। देखो फिर से इसमें क्या देखा आपने, LY, क्या आया हुआ है, LY जहाँ पे आता है यदि किसी भी एडजेक्टिव में, किसमें, एडजेक्टिव में, क्योंकि आपका इजी क्या था, एडजेक्टिव में आप क्या लगा देते हो, LY, तब वो क्या बन जाती है आपकी एडवर्ब, क्या बन जाती है, एडवर्ब, ठीक है। और यदि आप नाउन में LY लगा देते हो, किस में लगा देते हो, नाउन में LY, तब वो क्या बन जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको ये आज ना एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना है 124, द प्लांट्स बोले तो पौधे, एंड एनी और वेजिटेशन बोले तो, वेजिटेशन को क्या बोलते हो आप, वनस्पति, ऑफ ए रीजन बोले तो ये किसी भी एरिया की, ठीक है, या कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र की, अपन उसको फ्रेंड्स बोलते हैं फ्लोरा, क्या बोल देते हैं, फ्लोरा, FLORA, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फ्लोरा। बोले फ्लोरा क्या चीज होती है, या तो होता है आपके प्लांट्स, या क्या होती है वहां की वेजिटेशन, ठीक है। फ्रेंड्स एक और वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं फोना, क्या बोलते हैं, फोना, ठीक है। जैसे मान लो वहां के, कहने का मतलब जीव जंतु मान लो, या कहने का मतलब वहां के इंसान मान लो, बाकी कहने का मतलब आपको फ्लोरा को छोड़ के जितनी भी चीजें होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, फोना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम लेकिन किसी से कम नहीं, ठीक है। 125, देखो क्या लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, किसका, आपके शिप्स का क्या है, ग्रुप, सेलिंग टुगेदर बोले तो बेचने, सेल यानी बेचना, ठीक है। सेलिंग टुगेदर बोले तो साथ में जाते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपको ये चैनल
चैनल और कहने का मतलब इससे जुड़ा हुआ कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या कहने का मतलब फ्रूटफुल लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आपको वोकेब के साथ में आपके जितने भी आपके ग्रामर के कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा, प्लस में आपको स्पोकन वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, एक ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर को बोलेंगे फ्रेंड्स फ्लीट, क्या बोल देंगे, फ्लीट, FLEET। ठीक है, जहाजों का बेड़ा, जो कहने का मतलब साथ साथ जाता है। ठीक है, so please, this is my humble request to you all, please do like, share and subscribe to motivate us, to support us, and please जितने भी है आप कहने का मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपको बेहतर कंटेंट के लिए आप जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जो कहने का मतलब आपको प्लस या माइनस लगे। थैंक यू एंड बाय बाय।